रूस और यूक्रेन की महायुद्ध में अब सीधे तौर पर अमेरिका भी कूद पड़ा है। बाइडेन रूस को धमका रहे हैं और अंजाम भुगतने की कड़ी चेतावनी भी दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया, जो भी यूक्रेन की तरफ से सीधी जंग करेगा, रूस उसको तबाह करके राख कर देगा। पुतिन ने यह बात 3 शब्दों में समझाई है। कैसे, रिपोर्ट देखें। क्या पुतिन के रूस को मजबूर किया जा रहा है कि अब रूस यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक नए सिरे से हमला करे? पिछले 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद पुतिन ने साफ धमकी दी है कि अब जो भी देश यूक्रेन को बचाने के लिए आगे आएगा, रूस उसे तबाह कर देगा। अगले 48 घंटे में यूक्रेन पर रूस 3 तरफ से हमला क्यों करने जा रहा है? क्या वाकई में रूस यूक्रेन जंग अब बहुत भयानक होने जा रही है? राष्ट्रपति पुतिन ने ये क्यों कहा है कि अमेरिका और नेटो रूस में जिस नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं, रूस ने उस भयानक हमले से निपटने के लिए जबरदस्त तैयारी कर ली है। डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं कि यूक्रेन को बचाने का सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा है? रूस के खिलाफ अमेरिका को अगले 48 घंटे में जंग शुरू करनी होगी। पिछले 36 घंटे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और जंग से कराहते यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के हाव भाव और तेवरों से साफ हो गया है कि 24 फरवरी से पहले या बाद में रूस यूक्रेन जंग बहुत भयानक होने जा रही है। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स अब चीख कर कह रहे हैं कि पुतिन का रूस अब यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और अमेरिका पर भी हमला करने का मन बना चुका है। Люди, вот они здесь стоят, рядом со мной, слева, справа, есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть. दावा तो यहां तक किया गया है कि अगले 48 घंटे में रूस अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। पिछले 24 घंटे में तो रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर मिसाइलों से जबरदस्त हमले किए हैं। ऐसे हालात में सवाल उठता है, यूक्रेन को नेटो और पश्चिम के 50 देश कैसे बचा पाएंगे? डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन और बाइडेन के तेवरों से साफ हो गया है कि अब जंग बहुत भयानक होने वाली है। पुतिन ने आरोप लगाया है कि नेटो और अमेरिका बड़े नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका का दावा है रूस ने यूक्रेन में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में तो बाइडेन पुतिन पर भड़क गए और दावा किया कि रूस कभी भी यूक्रेन को नहीं जीत पाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने परमाणु जंग की पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड की राजधानी वार्सा से यूक्रेन की राजधानी कीव तक यही भांपने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रूस का नया हमला कितना बड़ा होने जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब जंग में परिस्थितियां इतनी भयानक हो चुकी हैं कि अब यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका को रूस के साथ खुलकर जंग करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक भयानक खून खराबा होगा। पुतिन वैसे भी नेटो, यूरोपीय और पश्चिमी देशों को धमकी दे चुके हैं कि रूस की परमाणु ताकत को चैलेंज मत करो, वरना बहुत विनाश होगा। अमेरिकी डिप्लोमेट्स तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि पुतिन किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे और वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर जबरदस्त मिसाइल हमलों के साथ साथ टैंक, रॉकेट आर्मी और पैदल सेना से जबरदस्त हमले किए हैं। बखमूत, डॉनबास, डोनेस्क, खरसोन, खार्किव और लुहांस्क में रूस के हमलों ने यूक्रेन को तबाह करके रख दिया है। नेटो और अमेरिका भी रूस के जबरदस्त हमलों से बौखला चुके हैं।
इसलिए बार बार रूस को नतीजे भुगतने की धमकी दी जा रही है। लेकिन पुतिन एक हाथ आगे बढ़कर अब नेटो और अमेरिका को जंग की धमकी देने लगे हैं। НАТО прямо говорят о том, что их цель нанести стратегическое поражение России. И что после этого они, как ни в чем не бывало, собираются разъезжать по нашим оборонным объектам. Куда собираются сунуть свой нос? И думают, что так просто? Мы их туда пускать будем просто так. दुनिया के कुछ जानकार शुरू से कहते आ रहे हैं कि रूस की ताकत को यूक्रेन ने भी कम आंका और नेटो और अमेरिका भी रूस की जबरदस्त लड़ाकू क्षमता को कम आंक रहे थे, जिसकी वजह से आज रूस की फौज ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहरों पर लगातार हमले करती आ रही है। इस वक्त ना तो नेटो और ना ही अमेरिका के हथियार यूक्रेन की तबाही को रोक पा रहे हैं। युद्ध को लगभग 1 साल हो चुका है। रूस कमजोर होने की बजाय और ज्यादा ताकत से हमले कर रहा है और अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर नए सिरे से 3 तरफ से हमला करने जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और उत्तरी यूक्रेन पर रूस बड़ा हमला करेगा। पूर्वी यूक्रेन के बखमूत, डॉनबास, डोनेस्क, खेरसान, खार्किव और सुमे में रूस लगभग कब्जा कर चुका है, जबकि रूस के स्पेशल ऑपरेशन के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव कभी भी जीरो डे असॉल्ट प्लान यूक्रेन के खिलाफ शुरू कर सकते हैं। जीरो डे असॉल्ट प्लान में रूस के 7 लाख सैनिक 700 लड़ाकू विमानों के साथ हमला करेंगे। जीरो डे असॉल्ट प्लान के तहत यूक्रेन के 8 शहरों पर एक साथ हमला हो सकता है। यूक्रेन के पूर्व में रूस है, जहां से 2 लाख सैनिक हमला करेंगे, जबकि रूस के 20,000 सैनिक बेलारूस के 60,000 सैनिकों के साथ उत्तर दिशा से यूक्रेन पर हमला करेंगे। यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस और पोलैंड दोनों आते हैं। ऐसे में रूस पोलैंड को भी काबू में रख पाएगा। यानी अब रूस 7 लाख सैनिक, 700 लड़ाकू विमान और 2000 टैंकों के साथ यूक्रेन पर ऐसा हमला करेगा कि यूक्रेन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। ज़ेलेंस्की को भी यूक्रेन की तबाही देखकर एहसास हो चुका है कि पुतिन किसी भी तरह से युद्ध से यूक्रेन को जीतने पर अड़े हुए हैं। रूस के क्रूर हमले यूक्रेन के लिए नासूर बन चुके हैं। Російська армія сьогодні вкотре по-звірячому обстріляла Херсон. Є поранені, є загиблі. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. Цей російський обстріл не мав і не міг мати жодної військової мети, як і тисячі подібних російських обстрілів, які є यूक्रेन, नेटो और अमेरिका को यही डर है कि कहीं रूस का पूरे यूक्रेन पर कब्जा हो गया तो फिर पूरी दुनिया में रूस इकलौता सुपर पावर देश हो जाएगा। 70 साल के पुतिन ने यूक्रेन, नेटो और अमेरिका समेत 50 देशों को चकरघिन्नी बना दिया है। मॉस्को में पुतिन की दहाड़ और पोलैंड के वार्सा में यूक्रेन की राजधानी कीव तक बाइडेन का खुला चैलेंज अब इस जंग को और विनाशकारी बना चुका है। अमेरिका की मीडिया की तरफ से यहां तक दावा किया गया है कि रूस ने अमेरिका को धमकाने के लिए बाइडेन के दौरे के दौरान अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि जब राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन में थे, तब रूस ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का परीक्षण किया था, लेकिन वो फेल हो गया। अमेरिका के मुताबिक रूस ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल शैतान का परीक्षण करने की कोशिश की थी, जो असफल रहा। पश्चिमी देशों में शैतान 2 के नाम से मशहूर रूस की सरमत मिसाइल कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने मिसाइल के परीक्षण से पहले अमेरिका को संघर्ष विराम के लिए सूचना भी दी थी। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि रूस के इस परीक्षण से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद रूस की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल शैतान का परीक्षण असफल होने पर अमेरिकी मीडिया जमकर माहौल बना रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका के इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस के खिलाफ जो नरसंहार करने की तैयारी हो रही है, रूस उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। Кто не думал, их готовили на заклание. И в конце концов превратили в расходный материал. Печально. Ну просто страшно об этом говорить, но факт. पिछले 36 घंटे में बिल्कुल साफ हो चुका है कि रूस किसी भी कीमत पर जंग नहीं रोकेगा। अब देखना होगा कि क्या यूक्रेन को बचाने के लिए जो बाइडेन का अमेरिका रूस से सीधी जंग करने की हिम्मत करेगा या फिर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करेंगे।